नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। मैं डॉक्टर विपुल कुमार। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया है, हम आज बात करने वाले हैं कॉन्स के बारे में। कॉन्स एक बहुत ही आम समस्या है जो अमूमन हमें पैरों के तलवों में होते हुए देखने को मिलती है। ऊपरा ऊपरी देखने पे तो ऐसा लगता है कि ये कोई खास बीमारी नहीं है, इसकी बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होती होंगी, लेकिन जिन लोगों को इसकी तकलीफ है उन्हें पता है कि उन्हें कितना मनस्ताप इसका होता है, कितना उन्हें तकलीफ झेलनी पड़ती है। तो आज इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ये आखिर होते क्या है, ये कहाँ पे हमें अमूमन होते हुए देखने को मिलते हैं, इसके क्या कारण हमें देखने को मिलते हैं और क्या लक्षण हमें इसमें देखने को मिलते हैं। होम्योपैथी में कौन सी दवाइयाँ है जो इस कंडीशन में आपकी मदद कर सकती है, इसके बारे में भी आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के चलिए हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, कॉन्स एक बहुत ही कॉमन समस्या है। इसे मराठी में कुरूप के नाम से जानते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि पर्सनल डायलेक्ट में कुछ न कुछ नाम से इस बीमारी को जानते होंगे, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा नाम इसके पता नहीं है। इंग्लिश में इसे कॉर्न कहते हैं और कॉर्न यानी भुट्टा भी होता है। तो ऐसा माना जाता है कि इसका जो नाम है, इस बीमारी का नाम, वो भुट्टे के दाने के ऊपर ही रखा है, क्योंकि जिस तरह भुट्टे का दाना बाहर से सख्त होता है और अंदर से नर्म होता है, कुछ उसी तरह का ये कॉर्न का फॉर्मेशन हमें पैरों के तलवे में होता हुआ देखने को मिलता है। ये क्या है? तो ये एक कैलस डिसीज है। कैलस डिजीज यानी वो बीमारियां होती है जहाँ पे स्किन का उभार हमें होता हुआ देखने को मिलता है, जहाँ पे डेड स्किन बहुत ज्यादा जम जाती है, कलेक्ट हो जाती है एक जगह पे और एक उभार सा बना देती है। बेर के जैसा उभार हमें देखने को मिलता है जो बाहर से काफी सख्त महसूस होता है। अब ये जो उभार होता है, इसको दबाने पे काफी सारा दर्द का एहसास हमें होता हुआ देखने को मिलता है, क्योंकि ये बाहर से तो सख्त होता है लेकिन जो अंदर की टिश्यूज होती है हमारे, वो नर्म होती है। तो बाहर से जब प्रेशर अप्लाई होता है तो अंदर की टिश्यूज पे प्रेशर बढ़ता है, जिस वजह से वहां की नसें इरिटेट होती है और वहां पे दर्द का एहसास होता है। तो ये होते हैं कौन? अब ये होते कहाँ पे है? अमूमन ये पैरों के तलवे पे हमें होता हुआ देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमनली हमें पैरों के वो रीजन में होता हुआ देखने को मिलता है जो या तो उभरे हुए है या जहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर हमें होता हुआ देखने को मिलता है। इसके अलावा ये हथेलियों पे भी बहुत कॉमनली हमें होते हुए देखने को मिलता है। पैरों की उंगलियों पे भी होता हुआ देखने को मिलता है। कई बार हाथों की उंगलियों पे बहुत ज्यादा, यदि कोई हाथों का इस्तेमाल कर रहा है, कोई मजदूर है और बहुत ज़्यादा वज़न उठाने का काम कर रहा है, तो ऐसे लोगों के उंगलियों पे, हाथों के हथेली की उंगलियों पे भी हमें कॉर्न होता हुआ देखने को मिलता है। अब ये तकलीफ इतनी ज़्यादा होती है कि यदि पैरों में हो गई तो चलना दूभर हो जाता है। इंसान ठीक तरह से चल भी नहीं पाता है, चप्पल जूते ठीक तरह से नहीं पहन पाता है। तो इतनी ज़्यादा तकलीफ हमें देखने को मिलती है। अब इसके कारण क्या होते हैं? कारण इसका कोई स्पेसिफिक हमें देखने को नहीं मिलता है। इसका कारण क्लियर नहीं है कि क्यों ये हमें होता हुआ देखने को मिलता है। लेकिन अमूमन ये बहुत ज्यादा जो लोग खड़े रहते हैं उनमें ज्यादातर हमें होता हुआ देखने को मिलता है। जैसा कि सर्जन है जो 8-8 घंटे सर्जरी करते हैं, या फिर कोई हाउसवाइफ है जो दिन भर खड़े रह के पूरे घर का काम संभाल रही है, या फिर टीचर है, लेक्चरर है जो खड़े रह के पूरी दिन लेक्चर दे रहा है। तो बहुत ज्यादा यदि कोई खड़ा रह रहा है तो ऐसे लोगों के अंदर हमें ये तकलीफ ज्यादा होती हुई देखने को मिलती है, जो लोग लंबे समय तक खड़े रहते हैं, या फिर ऐसे लोग जिनके हाथों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आता हो तो उनके हथेलियों पे भी हमें ये होते हुए देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जो दिन भर जूते पहन के रहते हैं, ऐसे लोगों के अंदर भी इल फिटिंग शूज की वजह से ये समस्या हमें होती हुई देखने को मिलती है। तो ये कुछ कारण है जिसमें हमें कॉन्स होने की संभावना ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन एग्जैक्ट रीजन इसका हमें पता नहीं है। अब इसके लक्षण क्या है? तो जैसे कि हमने बताया, स्किन के ऊपर एक उभार सा उठने लगता है। शुरुआत में दर्द नहीं होता है, सिर्फ रफ हमें स्किन देखने को मिलती है, रूखापन हमें देखने को मिलता है। लेकिन उस कंडीशन में भी यदि बहुत जोर से कोई दबा देता है, प्रेशर देता है, तो तकलीफ हमें होती हुई देखने को मिलती है। अब ये जो उभार ऊपरी तौर पे आया है होता है, इसके अंदर डेड स्किन का कलेक्शन होता है, तो बहुत ज्यादा सेंसेशन बाहर की लेयर पे हमें देखने को नहीं मिलता। दबाने पे दर्द होता है, लेकिन बाहर जो उभार है उसके ऊपर कोई तकलीफ हमें देखने को नहीं मिलती है। उसके ऊपर सुई से चुभोने पे या ब्लेड लगाने से भी तकलीफ नहीं होती है, इसलिए कई लोग उसे ब्लेड से काट लेते हैं, जो कि काफी गलत तरीका है इससे निपटने का। और इस उभार की जो जगह होती है वहां पे
पैर टिकाना मुश्किल हो जाता है, पैर नहीं टिका पाते हैं और इस वजह से चलना नहीं हो पाता है पेशेंट से, लंगड़ के चलता है। और जब भी ऊपरी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वहाँ पे प्रेशर आता है तो बहुत ज़्यादा दर्द हमें होता हुआ कॉर्न के अंदर देखने को मिलता है। अब ये है लक्षण जो हमें कॉर्न के अंदर देखने को मिलता है। ठीक तरह से ट्रीटमेंट अमूमन इसकी सर्जरी करा लेते हैं लोग या फिर कॉर्न कैप पहनते हैं, जो कि मैं कहूँगा कि ज़्यादातर लोगों के अंदर वर्क नहीं करता है, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 95 से 96% लोगों के अंदर सर्जरी कराने के बाद में भी बार-बार कॉर्न बनते रहते हैं, क्योंकि उनकी जो अंदरूनी टेंडेंसी होती है कॉर्न बनाने की शरीर की, वो जड़ से ठीक नहीं हुई होती है। और इसीलिए लोग जो है भाग के आते हैं इस कंडीशन में होम्योपैथी की ट्रीटमेंट लेने के लिए, क्योंकि होम्योपैथी की ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा प्रभावी है। बहुत कम लोग हैं जो कॉर्न की ट्रीटमेंट होम्योपैथी में लेते हैं और जिन्हें आराम नहीं होता है। होम्योपैथी जड़ से इलाज करती है, जो टेंडेंसी होती है कॉर्न की वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है और पेशेंट पहले की तरह अच्छी तरह से चलने लगता है। होम्योपैथिक मेडिसिन बताने से पहले इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस बता देता हूँ। कॉर्न्स और मस्से ये लगभग एक जैसे दिखते हैं, हाथों पे, हथेलियों पे और जो पैरों के तलवे पे मस्से होते हैं उनमें और कॉर्न में काफी सिमिलरिटी हमें देखने को मिलती है। उभार दोनों में ही होता है और दोनों के अंदर रूखी स्किन हमें देखने को मिलती है, इसलिए कई लोग मस्सों को भी कॉर्न समझ लेते हैं। तो इनको डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना काफी जरूरी है, इसलिए आप एक बार जरूर डॉक्टर की सलाह ले लीजिए। ऊपरा ऊपरी तौर पे बताता हूँ कि मस्सों को साइड से दबाने पे दर्द हमें महसूस होता है, ऊपर से दबाने पे दर्द महसूस नहीं होता है। वही कॉर्न को ऊपर से दबाने पे दर्द हमें महसूस होता है, साइड से दबाने पे दर्द नहीं होता है। ये एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस दोनों के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन एक बार आपके डॉक्टर को दिखा के कंफर्म जरूर करा लीजिए। अब बात करते हैं होम्योपैथिक दवाइयों की। इसमें बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। यहाँ पे 3 ऐसी दवाइयाँ बताऊंगा जो बहुत कॉमनली यूज हमें कॉर्न के अंदर देखने को मिलती है। सबसे पहली है एंटीम्प्रोट, बहुत ही फ्रिक्वेंटली रैम्पेंटली यूज होने वाली दवा है कॉर्न्स के केसेस के अंदर। जब कॉर्न हो जाते हैं तब एंटीम्क्रूट 30 की डोजेस शुरू कर दी जाती है, 2-2 बूंद सुबह शाम ऐसे रोगियों को दे दी जाती है। कॉर्न पैरों के तलवे पे हो, हाथ के हथेलियों पे हो, कहीं पे भी यदि कॉर्न हो रहा हो तो वहां पे यदि दर्द बहुत ज्यादा है तो एंटीम्क्रूट 30 एक बहुत ही अच्छी दवा है। इसकी दूसरी दवा होती है थुजा 30। थुजा 30 जैसा कि आप सभी को पता है, ओवरग्रोथ जब भी हमारे बॉडी के अंदर होती है उसके अंदर थुजा बहुत अच्छी तरह से काम करती है। तो ये भी एक प्रकार का ओवरग्रोथ है, ठीक मस्सों की तरह। तो यदि मस्से है या कॉर्न है तो वहां पे हमें थुजा के बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो थुजा 30 के भी हमको 2-2 बूंद सुबह शाम पेशेंट को देना चाहिए यदि कॉर्न है तो। और इसकी तीसरी दवा आती है पेट्रोलियम 30। अर्ली केसेस में यूजुअली इंडिकेटेड होती है जहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर देने पे दर्द हो रहा है, अदरवाइज दर्द महसूस नहीं हो रहा है, रफ वहां पे स्किन हुई है, थोड़ा सा ही उबार हुआ है, तो अर्ली केस है तो आप पेट्रोलियम 30 भी पेशेंट को दे सकते हैं। पेट्रोलियम 30 की भी 2-2 बूंदे सुबह शाम आपको देनी चाहिए। इससे भी हमें कॉर्न के केसेस में काफी हद तक आराम होता हुआ देखने को मिलता है। तो ये थी 3 मोस्ट कॉमनली यूज्ड होम्योपैथिक मेडिसिन जो कॉर्न के केसेस में आपकी मदद कर सकती है। इसके अलावा भी कई दवाइयाँ आती है जो इंडिविजुअल लक्षणों को देख के रोगियों को दी जा सकती है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, शेयर करना ना भूलें। कमेंट में लिख के जरूर बताइए कि आपको और कौन सी नई बीमारियों के ऊपर वीडियो चाहिए। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, होम्योपैथी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह कोई इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सबकी इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।